भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र की कस्बा जहांगीरपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भूमिपुत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कई लोगों को पद देकर सम्मानित किया गया। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह संगठन एक ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ किसने गरीबों मजदूरों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट जहांगीरपुर। तो आपने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है, किस उपलक्ष्य में आपने प्रोग्राम और किस किस तरीका का आपने यहाँ विस्तार, किन लोगों को आपने यहाँ पे पदभार सौंपे? सबसे पहले तो मैं आप सभी महानुभाव जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और जिन्होंने आप हमें समय दिया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भूमिपुत्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसा कि आपने पूछा कि आज हमारा क्या प्रोग्राम था यहाँ पर, आज विशेष तौर पर यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था संगठन विस्तार का कार्यक्रम था। हमारे सुहेल खान साहब जी जो हैं वो भानु संगठन छोड़कर पूरी टीम के साथ में संगठन में शामिल हुए हैं और भी लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहाँ सदस्यता दिलाई गई है और लगभग 10 पदाधिकारी यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ कितने लोग, कहाँ से लोग, आपके जो पदाधिकारी कहाँ से लोग पहुँचे हैं? यहाँ पर बुलंदशहर और मथुरा और हमारे पूर्व गौतम बुद्ध नगर के तो सभी थे ही थे। बाकी यहाँ बुलंदशहर के हमारे जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी और हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रानवी प्रधान जी, वो सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में आपने पंचायत का आयोजन किया, यहाँ जहांगीरपुर में किन किन लोगों को किस किस तरीका के पद दिए गए? यहाँ पर जो मेन जो हमारा आज का जो पद देने का विषय था वो सुहेल खान जी को यहाँ पर जो है हमने प्रदेश महासचिव का पद दिया है अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कई और भी पद हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं जो उनकी नज़र में है। भारतीय किसान यूनियन आपका भूमिपुत्र का जो ये विस्तार हुआ और आपकी जो संस्था बनी है, कब बनी, कितना इसको टाइम हो गया? नहीं, असल में भूमिपुत्र तो खैर अभी हमारा ये नया नाम है। हम किसान विकास समिति चलाते थे, कम से कम 15 साल हो गए उसको, और वो हमारे गौतम बुद्ध नगर का संगठन था जिसे हम चलाते थे। उसी को हमने दोबारा से नाम दिया है जिसको भूमिपुत्र रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई? लगभग इसको 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो केवल नाम इसका चेंज हुआ है, बाकी इसे 15 वर्ष हो गए चलते चलते। भूमिपुत्र के किसानों के पक्ष में क्या क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से जो अभी अधिग्रहण जो हो रहा है हमारे यहाँ, सबसे पहले तो अभी जैसे घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है 4300 रुपये, बहुत अच्छा, उनका हम स्वागत भी करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन सिवाय घोषणा के जो उन्होंने अधिग्रहण जो मूल्य दिया है उसके जो और कई समस्या हैं, जैसे कि जो विस्थापन नीति में भाई उसमें नाबालिग बच्चों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है, वो गलत है। भाई बालिग हो या नाबालिग हो, बच्चा समान स्थिति में आना चाहिए। लड़की और लड़के में जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। और जो लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, पहले 5.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, अभी भी वही दिए जा रहे हैं। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं भाई, क्योंकि लगभग पिछले 5 साल में जिस तरह से कीमत बढ़ी है उसी तरह से लाभ की स्थिति भी बढ़नी चाहिए। और पिछले 10 या 12 साल से जो इस क्षेत्र का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, वो सर्किल रेट बढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा मुआवजा बढ़ सके। अभी जब देखा था आपने, जब गेहूं की बुवाई हुई थी तो डीएपी किसानों को नहीं मिली थी, क्या एक भी संगठन ने कोई आवाज़ उठाई और आपने क्यों नहीं उठाई? जी बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल उठाई है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं सभी ने ज्ञापन भी दिए, लेकिन असल में क्या है, सरकार के नुमाइंदे ज्ञापनों को केवल एक रद्दी की टोकरी में इस तरह से फेंक देते हैं कि जैसे कि कुछ होता ही नहीं है उसमें। बाकी हमने इसमें कार्रवाई भी कराई और बुलंदशहर में हमारे जिलाध्यक्ष जी जो हैं और सर्वेश राणा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, उन्होंने, और गौतम बुद्ध नगर में हमारे इलाका ठाकुर जी ने, जगह जगह जहाँ भी हमारे अपने जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने सबने ज्ञापन दिया था इस मामले में। प्रेजेंट में जो किसान अभी जो परेशान है, जो गौधन घूमते हैं जंगल में, उनको लेकर किसान पूरी रात पहरा लगाते हैं, इसको लेके आपके संगठन में क्या कुछ करवेंगे? देखिए, ये समस्या लगभग पूरे प्रदेश की विशेष तौर पर समस्या है और इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र भी इसको सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाई है। तो अस्थायी तौर पर कई गौशालाएं उन्होंने बनाई हैं, लेकिन उन गौशालाओं में भी ठीक तरीका से व्यवस्था न होने के कारण, ठीक तरीका से वहाँ देख रेख ना होने के कारण अभी हमारे जो पशु हैं वो आवारा ज़्यादा घूम रहे हैं। लेकिन हम पुनः दोबारा से इस आपकी जो आपने जो कहा है, इस आवाज़ को हम दोबारा से अधिकारियों तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और इनकी सही व्यवस्था कराकर उनको
सही जगह पर पहुंचाएंगे पशुओं को। भारतवर्ष में सर्वाधिक किसान यूनियनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष में किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। क्या यूनियन समस्या नहीं निपटा पा रही है, क्या कारण है? देखिए, यूनियन बनने का जो मेन कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि अब लगभग संगठन जहाँ 4 से 5 पूरे देश में संगठन थे, आज लगभग 400-500 संगठन किसान संगठन के ही हैं। सबसे मेन कारण जो है, हमारे किसान नेता जो भी हैं, उनकी गलत नीतियाँ होती हैं, उनके कारण उनके पदाधिकारी नया संगठन बना लेते हैं। ये सच है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो हमारे मेन नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी कभी वो मान लो कोई अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं, और हो सकता है वो मिलीभगत कर लेते हैं, तो उस कारण से, गलत नीतियों के कारण से ये नए संगठन बनाए जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि संगठन बना से, ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी लाभ के लिए, केवल गलत नीतियों के कारण संगठन बनते हैं। छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो लाभ से वंचित रह जाते हैं, यूनियन के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं उन्हें पूरा लाभ मिल जाता है, छोटे अधिकारी क्यों वंचित रहता है, क्या कारण है? देखिए, लाभ तो खैर नहीं मिलता है, लाभ का तो कोई इसमें कोई तनख्वाह नहीं है। लाभ केवल ये है कि दलाली करने वाला तो दलाली करता है। अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शायद उनकी पकड़ नहीं होती है उस लायक, जो लायक दलाली के लायक जो पकड़ नहीं होती है, तो इसलिए वो रह जाते होंगे। लेकिन भूमिपुत्र जो है, पूरे भूमिपुत्र में कोई भी एक भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आज से 15 साल पहले का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, कहीं पर भी किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक कार्यकर्ता पर भी एक दाग आपको मिल जाए, तो ये संगठन आज ही हम बंद कर दें अपना। तो किसानों के लिए आप चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश आपके माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, मैं आपके माध्यम से किसानों, अपने भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एकता में रहें और एकता में रहकर अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर आप टूट गए, क्योंकि कुछ सरकारें, कुछ सिस्टम, इनका प्रशासनिक सिस्टम ऐसा होता है कि हम किसान नेताओं को, हमारे किसानों को आपस में ही लड़ाकर, वही अंग्रेजों वाला हाल, डिवाइड कर अपना राज करने का वही काम करते हैं। किसान, हमारे भाइयों को, किसान नेताओं को आपस में लड़ाते हैं, अलग अलग संगठन बनवा देते हैं, और अलग अलग उनको जो है अपनी शोभा देने का है, उनको लाभ देने का एक झांसा दे देते हैं, जिसके कारण किसानों में ही आपस में तकरार बन जाती है, और सही मांग जो है, हमारी जो सही मांग होती है, वो हम उस मांग से वंचित रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहांगीरपुर पहुंचे हैं मीटिंग में, किस तरीके की ये मीटिंग थी? आज जो हम जहांगीरपुर पहुँचे, भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का विस्तार हुआ है यहाँ पर, और नए पदाधिकारी जो हैं, सुहेल खान को प्रदेश का महासचिव बनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले आपने जेवर टोल का गिराव करा था, उन समस्याओं को कितने % प्रशासन ने अभी तक सुलझा दिया है? भली बात ही एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र निस्वार्थ है और निस्वार्थ रहेगी। आज जितनी भी यूनियन है वो स्वार्थ के चक्कर में, जैसे टोल हुआ, अभी आप ही के पत्रकार बंधुओं ने पूछा था क्या में कि कार्यकर्ता वांछित रह जाता है काम के लिए। ये मैं आश्वासन देता हूं, भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता अस्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, पूरे ही प्रदेश की और पूरे राष्ट्र की टीम उनके साथ हर कार्य के लिए कंधे से कंधा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी।